कल हमारी बेटी राजकुमारी भाग्यवंती का 18वां जन्मदिन है। हम उसके जन्मदिन को पूरे राज्य में एक उत्सव की तरह मनाएंगे। बिल्कुल महाराज, हमारी बेटी ने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। उसके जन्मदिन पर उत्सव होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ राज्य के सभी नागरिकों में मिठाइयाँ बंटवाइए। वो तो हम बंटवाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सोचा है। क्या सोचा है महाराज, मुझे भी बताइए। हमने जो भी सोचा है वो आपको परसों पता चल जाएगा। उसके बारे में हम अभी किसी से भी नहीं बताएंगे। अभी जो मैंने सुना, क्या वे सच है महाराज कि उस दुर्भाग्यवती का जन्मदिन आने वाला है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बड़ी रानी। इसका मतलब हमारे राज्य पर जरूर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। ये आप क्या कह रही है दीदी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आकांक्षा। हर साल जब भी इस दुर्भाग्यवती का जन्मदिन आता है, तब हमारे राज्य पर कोई ना कोई मुसीबत भी आती है। इस बार न जाने हमारे राज्य पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हम पर आक्रमण होने वाला है। मंत्री जी, सेनापति जी को सूचित करिए कि युद्ध के लिए तैयार रहें। आप चिंता न कीजिए महाराज, हमारी सेना हर समय किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहती है। हमें आप पर और आपकी बहादुर सेना पर पूरा विश्वास है सेनापति विजय। हम जानते हैं कि जब तक आप हो तब तक हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। महाराज, मुझे तो लगता है इस वर्ष भी पिछली वर्ष की तरह ही गुप्तचर को गलत सूचना मिली है। सोच तो हम भी यही रहे हैं, लेकिन हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जब से उस मनहूस का जन्म हुआ है, तब से हमारे राज्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि उसे इस राज्य से बाहर कर देना चाहिए। नहीं, मेरी बेटी भाग्यवती मनहूस नहीं है। उसे मनहूस मत कहो। वह भाग्यवती नहीं, बल्कि दुर्भाग्यवती है। यही तो रखी थी मैंने भाग्यवती की कुंडली, ना जाने कहाँ चली गई। मैं अपनी बेटी की कुंडली को इस राज्य के बड़े से बड़े ज्योतिषियों से दिखवाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मेरी बेटी दुर्भाग्यवती नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो आकांक्षा, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। हमारी प्यारी बेटी भाग्यवंती को उसके 18वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। लगता है हमारी बेटी हर साल की तरह इस साल भी अपने जन्मदिन पर सुबह सुबह अपनी सहेली से मिलने गई है। जब वो उससे मिलकर आ जाएंगी, तब हम उसे बधाई दे देंगे। मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था आज के दिन सुबह सुबह तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए मिठाई बनाकर रखी थी और खीर भी बना रही हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरे सबसे अच्छी सहेली राजकुमारी भाग्यवती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सबसे अच्छी सहेली टीना। मेरे माता पिता के बाद एक तुम ही हो जिसे मेरे जन्मदिन की खुशी होती है, इसीलिए तो सबसे पहले मैं तुमसे मिलने आती हूँ ताकि तुम मुझे बधाई दे सको। लेकिन तुम्हें तो सबसे पहले अपने माता पिता से मिलना चाहिए ना। मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ, इसलिए उनसे कभी भी मिल सकती हूँ। लेकिन अगर सुबह सुबह तुमसे ना मिली
तो फिर तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओह, तो ये बात है। मैं अभी अभी भाग्यवती के कमरे से ही आ रही हूँ। इस बार भी हमारी बेटी अपने जन्मदिन पर सबसे पहले अपनी सहेली से मिलने चली गई। हमें ये बात पहले से पता है, क्योंकि हम आपसे पहले उसके कमरे में गए थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ महाराज। क्या बात है, कहो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी बेटी की कुंडली को राज्य के सभी बड़े ज्योतिषियों को दिखाइए। हर साल तो हम भाग्यवंती की कुंडली अपने राज पुरोहित से दिखवाते हैं और उसकी कुंडली से दोष दूर करने के लिए उनके बताए उपाय भी करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ महाराज कि इस बार राज पुरोहित से भाग्यवती की कुंडली ना दिखाकर राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों से उसकी कुंडली दिखवाए तो कैसा रहेगा। दुर्भाग्यवती की कुंडली चाहे जिससे भी दिखाओ, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदल जाएगा। ऐसा ना बोलो दीदी। महाराज, आज राजकुमारी भाग्यवती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हम सभी दरबारी मिलकर उन्हें उनके जन्म दिवस की बधाई देना चाहते हैं। कहाँ है वो? वो अपनी सहेली से मिलने गई हैं, मंत्री जी। बस थोड़ी देर में आती होंगी। अच्छी बात है, वे यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होती तो ना जाने किस किस पर उसके दुर्भाग्य का असर होता। महाराज, हमारे गुप्तचरों को गलत सूचना मिली थी। हमारे राज्य पर कोई भी आक्रमण नहीं होने वाला। हर वर्ष राजकुमारी के जन्मदिन के समय पर ही इस तरह की गलत सूचनाएं मिलती हैं। हमें लगता है कि कोई है जो भाग्यवंती को इस राज्य के लिए दुर्भाग्य साबित करना चाहता है। मुझे भी यही लगता है महाराज। हमारी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी को उसके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमारी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो राजकुमारी जी। भगवान का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, हमारी बेटी के 18वें जन्मदिन के अवसर पर राज्य के सभी लोगों को मिठाई बांटने का प्रबंध किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपने अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी छोटी रानी आकांक्षा, और ना ही आपने उसे बधाई दी बड़ी रानी शोभा। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है कि आज कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए और फिर उसका जिम्मेदार मेरी बेटी के भाग्य को ठहराया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा राज्य परेशान है। भला मैं उसे बधाई क्यों दूं? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं छोटी रानी, लेकिन भाग्यवंती के लिए आपकी नफरत को नहीं समझ पा रहे बड़ी रानी। हम जानते हैं कि राज्य पर आने वाले विपदाओं का भाग्यवंती के भाग्य से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आज हम उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो आप राजकुमारी के जन्मदिन पर यह करने वाले थे महाराज? जी, हमारी यही योजना थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज, ये जानते हुए भी कि? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। महाराज, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन भाग्यवंती की कुंडली में राजयोग नहीं है। यदि उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया तो इस राज्य को उसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ सकता है। राजपुरोहित जी, मैं भाग्यवती की कुंडली अपने साथ लाई हूँ। आप एक बार देखिए, हो सकता है उसकी ग्रह दशा इस वर्ष बदलती गई हो। छोटी महारानी जी, मैं लगातार 18 वर्षों से भाग्यवंती की कुंडली देख रहा हूँ, परंतु इस बात से हैरान हूँ कि तब से लेकर अब तक उनकी ग्रह दशा बिल्कुल भी नहीं बदली।
उनकी ग्रह दशा के अनुसार वो इस राज्य के दुर्भाग्य का कारण है। अगर भाग्यवंती की कुंडली से दोष दूर करने के लिए बड़े ज्योतिषी और विद्वानों से विचार विमर्श किया जाए तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा विचार है। मैं इस राज्य के कुछ विद्वान ज्योतिषियों को जानता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें राज दरबार में आमंत्रित कर देता हूँ महाराज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उन्हें जल्द से जल्द राज दरबार में आमंत्रित कीजिए राजपुरोहित जी। हमारे बेटी के कमरे में आग कैसे लगी? पता नहीं महारानी जी, राजकुमारी जी के कमरे में आग कैसे लगी? मैं तो सैनिकों के साथ मिठाई बांट रहा था। दासी की पुकार सुनकर यहाँ आया, तब पता चला कि राजकुमारी जी के कमरे में आग लगी है। मुझे तो पता ही था कि आज कोई ना कोई दुर्घटना होगी ही। आपको कैसे पता था बड़ी रानी? आज इस दुर्भाग्यवती का जन्मदिन है, इसलिए मैं जानती थी कि इसके दुर्भाग्य का असर राजमहल पर होगा ही। जरा सोचिए, जब अभी ये हाल है तो अगर यह इस राज्य की उत्तराधिकारी बन गई तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए उस मनहूस राजकुमारी के जन्मदिन की मिठाई। मुझे भी नहीं चाहिए उस मनहूस के जन्मदिन की मिठाई। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने बड़ी रानी की बातें सुनी है। राजकुमारी का नाम भले ही भाग्यवंती है, लेकिन वह दुर्भाग्यवती है। मैं नहीं चाहती कि उसके जन्मदिन की मिठाई खाने से मैं या मेरे परिवार किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाए। वो तो उस दासी की किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई, नहीं तो वो आज। तुमने बिल्कुल सही कहा भैया। चलो भाइयों बहनों, सब अपने अपने घर चलो। हमें नहीं चाहिए राजकुमारी के जन्मदिन की मिठाई। माँ, बड़ी माँ मुझे दुर्भाग्यवती क्यों कहती है? राजमहल में कोई भी दुर्घटना होती है तो वो मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहराती है। भला किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती हूँ? राजमहल में होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदार तुम नहीं हो बेटी। मैं ये साबित करके रहूंगी। मंत्री जी, हमने ये मिठाई लोगों में बांटने के लिए दी थी, आप वापस क्यों ले आए? महाराज, कोई भी व्यक्ति राजकुमारी जी के जन्मदिन की मिठाई नहीं लेना चाहता। सब उन्हें मनहूस मानते हैं। वो कौन है जिसने हमारी बेटी को मनहूस कहा? हम अभी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। शांत हो जाइए महाराज, इसमें उनकी गलती नहीं है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना मंत्री जी कि हमारी बेटी दुर्भाग्यवती नहीं है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज कि राजकुमारी जी दुर्भाग्यवती नहीं है। मुझे तो शंका है कि कोई है जो राजकुमारी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और राजकुमारी जी को दुर्भाग्यवती सिद्ध करना चाहता है। भला वो कौन हो सकता है मंत्री जी? मुझे तो राजपुरोहित जी पर शंका हो रही है महाराज। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर वो कौन हो सकता है महाराज? इसका पता लगाना पड़ेगा। यह ले तेरे काम का इनाम। बस तू ऐसे ही मेरा काम करती जा और मैं तुझे माला माल कर दूंगी। मैं उस मनहूस को इस राज्य की उत्तराधिकारी कभी नहीं बनने दूंगी। ज्योतिषाचार्य विवेक को राजा वीरभान के राजपुरोहित दयाराम का प्रणाम। कहिए राजपुरोहित दयाराम जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज ने आपको बहुत जरूरी काम के लिए राजमहल में आमंत्रित किया है। मैं जरूर आऊंगा।
था। राजपुरोहित दयाराम जी, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए ज्ञानेश्वर जी। मैंने आपको मन की आंखों से आते हुए देख लिया था। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, और मैं महाराज का निमंत्रण स्वीकार भी करता हूँ। मैं जानता था कि आपको मेरे आने का पता पहले से चल जाएगा। ये अनाथ लड़की यहाँ क्या कर रही है? जरूर दुर्भाग्यवती से मिलने आई होगी। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम इतने दिनों से मेरे पास नहीं आई, तो मैं ही तुम्हारे पास आ गई। सब मुझे मनहूस और दुर्भाग्यवती कहते हैं, इसलिए मैं महल से बाहर नहीं निकलती और तुम्हारे पास भी नहीं आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से लोग तुम्हें कुछ भी गलत कहे। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलने आ गई, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जाओगी? यह तो राज की बात है। मेरे साथ चलो और खुद जान लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं अभी माँ से पूछ कर आई। महारानी जी तो यहीं आ गई। माँ, क्या मैं रीना के साथ जाऊं? अरे, रीना भी तो मेरी बेटी की तरह ही है ना। ठीक है, तुम रीना के साथ जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। अरे, ये मनहूस राजकुमारी कहाँ जा रही है? इसके साथ ये लड़की कौन है? यह लड़की इस मनहूस राजकुमारी की सहेली है, जो कि अनाथ है। मुझे तो लगता है महाराज ने इन दोनों को ही राज्य से बाहर निकाल दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। महाराज ने इन दोनों को राज्य से बाहर निकालकर बहुत अच्छा किया। अब हमारे